प्रतीक सेन। प्रतीक सेन की पत्नी जब अपने ससुराल से 21 लाख रुपया पापा से मांग के नहीं लाती है तो उनके पति बोलते हैं कि हम जो है तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे ऊपर जो है अनेक तरह का अत्याचार करेंगे। ऐसा जो है पत्नी का अपने पति के प्रति आरोप है। पति का नाम प्रतीक सेन है और वह जो है पटना के रहने वाले हैं। पत्नी का कहना है कि जब हमारी शादी हुई थी तो वो समय में आपको 20 लाख के एवज में आपको एक कार दिया था, जो कि हमारे पिताजी आपको लोन पे लेके वो कार दिए थे और लोन पे कार देने के बाद भी आपको 5-6 लाख रुपया का ऊपर से सामान दिया गया था, जिसमें पलंग, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग हॉल टेबल ये सब था और कपड़ा वगैरह मिला के 5-6 लाख रुपया पड़ा था। ऐसा जो है लड़की का कहना है। उसके बाद 1 साल तक यह रिश्ता सही तरीके से चलता है। जब 1 साल बाद प्रतीक सेन को अपना पटना में अच्छा बंगला बनाना होता है, घर बनाना होता है, तो उसको पैसे की कमी हो जाती है। वो अपनी पत्नी को कहती है कि तुम जो हो अपने मायके जाओ और वहाँ से 22-23 लाख रुपया का व्यवस्था करके लाओ ताकि हम लोग एक अच्छा भवन बना सके। तो उनकी पत्नी कहती है पिताजी जो हैं 1 साल पहले आपको जो है 18-20 लाख का गाड़ी 4-5 लाख रुपया दिए हैं, शादी में खर्च हुआ है 25-30 लाख रुपया। उसके बाद अभी पिताजी जो हैं अचानक 22-25 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे जो आपको देंगे। यह सब मामला जो है पटना का है। उसके बाद जो है पति जो है प्रतीक सेन वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। आइए आपको हम एक एक करके पूरा बात बताएंगे। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। पटना का एक जज जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो पटना के ही कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पे पदस्थापित हैं, वे जो हैं रक्षक हैं, वे संविधान के रक्षक हैं। वे दूसरे को वो न्याय देते हैं। और जब एक रक्षक ही समाज का भक्षक बन जाएगा तो कैसे जो है कोई भी आदमी कोर्ट पे विश्वास करेगा। यह बहुत एक बड़ा मुद्दा है अभी हम बिहारवासियों के सामने और देश के सामने, कि जब एक जज ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या उन पे विश्वास किया जाए, क्या उनसे न्याय की उम्मीद लगाया जाए। आइए हम एक एक करके आपको पूरी कहानी बताते हैं। पटना में जो है 2022 में एक लड़का का शादी होता है और उस लड़के का नाम रहता है प्रतीक सेन। वह पेशे से मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहता है और वह पेशे से जज रहता है। वह जो है 2022 में जून जुलाई के आसपास में उनका शादी होता है और वह गिरी पटना में ही उनका शादी हो जाता है। जब उनका शादी हो गया होता है तो वो समय में उनके कथनानुसार जो है उसे 18 से 20 लाख रुपये का एक कार मिलता है दहेज के तौर पे और जो है 4-5 लाख रुपया का सामान मिलता है उनको दहेज के तौर पे। पूर्ण अच्छी तरीके से शादी ब्याह पूर्ण रूप से हो जाता है। उसके बाद प्रतीक सेन अच्छी तरीके से रहते हैं। प्रतीक सेन जो कि पेशे से जज है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो उनके घर में नौकर चाकर भी रहते हैं काम वगैरह करने के लिए। उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है 3-4 महीना बाद जो है जब उन लोग का सब चीज़ हो जाता है, 3-4 महीने बाद खुशी खुशी वो लोग रहने लगते हैं। उसके बाद जब 6 से 7वां महीना जैसे ही बीतता है तो उनका कहना हो जाता है अपनी पत्नी से, वो कहते हैं कि देखो हमें एक मकान बनाना है और जो है हमें 20-25 लाख की ज़रूरत है। तो ऐसा करो तुम अपना वहाँ जाओ, ससुराल जाओ, नहरा जाओ और वहाँ से जो है पिताजी से, हमारे ससुर जी से, हमारी सासू माता से 20-25 लाख रुपया का व्यवस्था करके ला ताकि हम लोग एक बहुत बड़ा सा मकान बना सके। ऐसा जो है उनकी पत्नी का आरोप है। उसके बाद होता है वह पत्नी जो है जब वह अपना घर में फ़ोन करके बताती है कि देखिए हमारे साथ यहाँ मारा पीटा जाता है, हमारे साथ गलत व्यवहार होता है, हमको मारा जाता है, हमको समय पे सब चीज़ हमको नहीं मिल पा रहा है। तो वह जो है किसी ना किसी तरीके से अजीत जो सेन हैं वो पेशे से जो जज हैं वो सुन लेते हैं उनकी बातों को और जो है उन्हें ऐसा भनक लग जाता है कि यह यहाँ की हर बात को जो है अपने मायके में शेयर कर रही है। उसके बाद वो उनको कुछ नहीं बोलते हैं अपनी पत्नी को, और पत्नी को सिर्फ इतना ही बोलते हैं तुमको जो है किसी भी तरीके से वहाँ से 25-27 लाख रुपया लाना है ताकि हम यहाँ एक अच्छा मकान बना सके। उसके बाद ऐसा होता है कि जब वह उनकी पिताजी, लड़की के पिताजी जब पैसा देने में सक्षम नहीं होते, चूँकि 1 साल पहले ही जो था उनको 25 लाख रुपया उनका शादी में खर्च हुआ था, 20 लाख दहेज दिए थे, कार में 5 लाख जो था एक्स्ट्रा सामान मिला था जो हमारे बिहार में मिलता है, पलंग, सोफ़ा,
डाइनिंग टेबल ये सब। उसके बाद जो है शादी में भी खर्च हुआ था, तो वो जो थे उनके पिताजी फिलहाल जो है वो 25 लाख देने में सक्षम नहीं थे। जब यह बात उस जज को पता चला तो वह जो था उन्हें गला घोंट के उनकी मृत्यु कर दी। जब एक जज जो एक समाज का रक्षक है, जो सबको न्याय देने का काम करता है, जब वही भक्षक बन जाए तो क्या इन लोगों से क्या उम्मीद किया जाए? कैसे समाज में जो है किसी कानून पे विश्वास, इन लोगों के ही कारण जो है आज समाज से जो है कानून का विश्वास उठ जा रहा है, और जो है ये लोग समाज के रक्षक नहीं, ये भक्षक बन चुके हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ये लोग के ही कारण जो है समाज में घिनता फैलती है, भ्रमता फैलती है। ये लोग को जो है अपने पोस्ट से, और इनका कहना है कि हम खुद जज हैं, हम जो है रात दिन केस को ऊपर नीचा करते हैं। अगर तुम्हारे परिवार का कोई आदमी अगर हमारे ऊपर केस कर भी दिया तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम खुद जज हैं, हम रात दिन केस का इधर उधर करते हैं। और तुम ज़्यादा बोलेगी तो तुम्हारा जो भाई है, मतलब जज साहब के साला, उनका गाड़ी में हम गांजा रखवा देंगे और उसे ऐसा केस में अंदर डाल देंगे कि उसका ज़िंदगी झंड बना देंगे। वह कोर्ट जो है वह जेल की सलाखे के पीछे उनका ज़िंदगी गुजर जाएगा। ऐसा जो उनकी पत्नी का आरोप है अपने पति के प्रति। और जो है अंततः यह होता है, जब वह 28 लाख रुपया 25 लाख रुपया ला के नहीं देता है तो वह जो है अपने पत्नी को गला घोंट के मौत के घाट उतार देती है। बाकी उन जज को जो है आप लोग के नियमानुसार उन जज को क्या सज़ा मिलना चाहिए, जो कि अपनी एक दहेज के कारण अपनी पत्नी को गला घोंट के मार डाली। चूँकि उसे तो पहले ही 25 लाख रुपया मिल चुका था, उसके बाद भी उसको जो है फिर से 25 लाख रुपया चाहिए। तो ऐसे बातों पे आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताइए। मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि उसके अनुसार फिर हम, और जैसे ही नया अपडेट आएगा, अब जो है वह जज को जब पुलिस पकड़ेगी उसके आगे की कार्रवाई जब पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।